हेलो दोस्तों, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं मेरे साथ जैन धर्म विद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक नया वीडियो। आज के हमारे विषय का नाम है जैन धर्म का मूल मंत्र, नमोकार महामंत्र। देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो होने वाला है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है। जैन धर्म में नमोकार महामंत्र या नवकार मंत्र जो है, इसकी बहुत ही बड़ी महिमा होती है। एक बहुत ही असाधारण सा महत्व इस नमोकार महामंत्र का हमारे जैन धर्म में, हमारे जैन समाज में है। नमोकार महामंत्र की इतनी बड़ी महिमा है कि इसके सच्चे अच्छे मन से पूरी श्रद्धा के साथ अगर हम नमोकार महामंत्र का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारे सर्व कार्यों की सिद्धि होती है। हमारे सभी चिंताएं, दुख, दर्द सभी का निवारण होता है। नमोकार महामंत्र की महिमा जैन धर्म में बहुत ही बड़ी महिमा होती है। सभी कार्य हम हमारे जो होते हैं जीवन के, उन सभी कार्यों को हम नमोकार महामंत्र की साधना से, उपासना से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम देखते हैं कि नमोकार मंत्र एक्चुअल में क्या है। तो देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं वही होता है नमोकार मंत्र। अब ये नमोकार मंत्र जो है, इसे सर्वप्रथम हम कैसे हमें पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोहे सौवसावनम। देखिए मेरे सभी भाइयों, माता पिताओं, बहन भाइयों, ये जो ऊपर जो 5 जो येलो कलर में हाइलाइटेड लाइंस या स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं, यही है हमारा एक्चुअल में नमोकार मंत्र। और इसके नीचे आप जो मतलब 2 छोटी लाइंस देख रहे हैं, वो इसी नमोकार मंत्र का छोटा-सा डिस्क्रिप्शन है। इस नमोकार मंत्र का एक्चुअल में हम अगर ये 5 लाइन अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इसका भावार्थ क्या है, इसके पीछे की भावना क्या है, उसी को इन 2 लाइन में व्यक्त किया है। तो आप जो स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, जो मैंने आपको पढ़ के दिखाया, वो होता है नमोकार मंत्र। अब नमोकार मंत्र की थोड़ी-सी महिमा जो मैंने आपको तो बता ही दिया, फिर भी थोड़ा-सा स्क्रीन पे जो लिखा है उसको पढ़ के देख लेते हैं कि नमोकार मंत्र जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है जैन धर्म का। इस मंत्र में 5 परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। अभी देखिए, सर्वप्रथम आपको परमेष्टि कौन होते हैं ये अभी सोचने की जरूरत नहीं है। आने वाले वीडियोस में मैं बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा कि परमेष्टि कौन होते हैं। बस ये जो नमोकार मंत्र की जो 5 लाइन है, ये अगर हम पढ़ते हैं, तो हम इन लाइन के माध्यम से हम 5 परमेष्टि जो होते हैं जैन धर्म के, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं या फिर हम उनको वंदना कर रहे हैं। ये होता है नमोकार मंत्र का अर्थ। इस मंत्र को जैन धर्म में बहुत ही पवित्र और अनादि मूल मंत्र माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र है और अनादि मतलब बहुत ही प्राचीन समय से ये मंत्र है। तो इस तरह से इस नमोकार महामंत्र की बहुत ही बड़ी महिमा है। सभी दोस्तों, मेरे माता पिताओं, भाई बहनों, आप जो स्क्रीन पर है वो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरह से पढ़ के इसे समझ लीजिएगा। अभी नमोकार महामंत्र के बारे में कुछ जो चीजें हाईलाइटेड है वो ऐसे है कि देखिए, अगर कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि नमोकार महामंत्र में टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो 68 अक्षर होते हैं। ऊपर जो मेन हमारा जो नमोकार मंत्र की जो 5 लाइन्स हैं, उसमें टोटल 35 मतलब 35 अक्षर होते हैं। और नीचे जो भावार्थ की जो भावना, जो छोटी सा जो डिस्क्रिप्शन 2 लाइन में दिया हुआ है नमोकार महामंत्र का, उसमें होते हैं टोटल 33 अक्षर, मतलब 33 अक्षर। तो अगर कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर और कोई भी मतलब जो भी बड़े भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर हमारे जैन धार्मिक शिविर वगैरह में कोई पंडित जी, कोई महाराज जी अगर आपको कहीं पूछ ले, कोई ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ ले कि नमोकार महामंत्र में कितने अक्षर होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए और आप ध्यान में रख सकते हो कि ये टोटल 68 अक्षर नमोकार महामंत्र में होते हैं। बाकी देखिए, फिर जो महिमा के सेक्शन में स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो, ये यही है कि नमोकार महामंत्र की महिमा जैन धर्म में बहुत बड़ी महिमा होती है। नमोकार मंत्र जैन धर्म में बहुत पवित्र मंत्र होता है। नमोकार मंत्र के
नित्य नियम से, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन से अगर हम नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो हमें हमारे सब कार्य पूरे होते हैं, हमारे जीवन की अड़चनें दूर होती है, परेशानियां दूर होती है, बीमारियां दूर होती है, सभी हमारे जीवन में मंगल ही मंगल नमोकार महामंत्र के कारण होता है। और हम अगर जैन धर्म के हैं, अगर हम जैन हैं, तो सब हमें चाहिए हम कि हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हर दिन हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं नहा धोकर। तो अगर हम ऑफिस में जाते हैं, हम अगर मार्केट में बिजनेस में जाते हैं, अगर हम स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे या युवा भी हैं, तो हम जब भी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, तो हमारे घर में अगर भगवान जी की प्रतिमा या कोई फोटो वगैरह है, तो वहां पे या फिर अगर सबसे अच्छा अगर हम मंदिर जी में जाते हैं, तो हमें रोज एक बार तो भी एटलीस्ट हाथ जोड़कर नमोकार महामंत्र का जाप, एक बार तो भी हमें नमोकार मंत्र बोलना ही चाहिए। और इससे भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हर वो जैन व्यक्ति, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, हर वो जैन व्यक्ति जो जैन है, उसे नमोकार मंत्र याद ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो नमोकार मंत्र किसी बुक में लिखा है तो हम वहां से पढ़ के रोज रोज हमें करना है, नहीं। अगर हम जैन धर्म के हैं, तो इतना तो हमें होना ही चाहिए कि नमोकार मंत्र जो है वो हमें याद ही होना चाहिए, वो हमें याद ही करना है, हमारे मेमोरी में वो स्टोर ही होना है। और ये सबसे बड़ी जैन की पहचान होती है। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ जैन पर्सन। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे अगले स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए ये जो नमोकार मंत्र हमारा है, तो हमने देखा कि नमोकार मंत्र की जो महिमा है, ये बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ही महामंगलकारी मंत्र है, सर्व कार्य सिद्धि मंत्र है। तो अगर इस मंत्र की महिमा अगर इतनी बड़ी है, तो इस मंत्र को सिर्फ और सिर्फ नवकार मंत्र के नाम से ही नहीं जाना जाता है। इसके और भी अन्य नाम है जो कि जैन धर्म में जाने जाते हैं। तो एक एक करके हम उन नामों को देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो जैन धर्म के नमोकार महामंत्र का एक नाम है, वो तो है नमोकार मंत्र। दूसरा नाम जो है वो है मूल मंत्र। मूल मंत्र इसे क्यों कहते हैं, तो यह मंत्र सभी मंत्रों में मूल होता है। मूल है अर्थात जड़ है, बेसिक है, सबसे बेसिक मंत्र है, इसीलिए इसे मूल मंत्र कहते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट नाम जो आता है हमारे लिस्ट में, वो है महामंत्र। अब महामंत्र इसीलिए कि ये मंत्र बहुत ही बड़ा है, बहुत ही महान मंत्र है, बहुत ही पवित्र मंत्र है, इसीलिए महामंत्र। उसके बाद हमारे लिस्ट में जो अगला नाम आता है वो है पंच नमस्कार मंत्र। पंच नमस्कार मंत्र इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम पंच परमेष्टियों की वंदना करते हैं। अब पंच परमेष्टि कौन होते हैं, ये मैं अगले आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि नमोकार महामंत्र में हम पंच परमेष्टियों को वंदन करते हैं। अगला नाम नमोकार महामंत्र का जो हमारे लिस्ट में आता है वो है अनादि निधन मंत्र। यह मंत्र अनादि काल से ही है तथा अनंत काल तक रहेगा, इसीलिए इसको अनादि निधन मंत्र भी बोलते हैं। उसके बाद में जो नाम हमारे लिस्ट में आता है वो आता है मृत्युंजयी मंत्र। अब इस मंत्र पर सच्ची श्रद्धा रखने से व्यक्ति अपने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसी महिमा, ऐसा सामर्थ्य इस मंत्र का है, इसीलिए इस मंत्र को मृत्युंजयी मंत्र भी कहते हैं, या मृत्युंजयी मंत्र से भी इसे पहचाना जाता है। और अंत में फिर वही पंच परमेष्टि मंत्र भी इसे बोला जाता है, क्योंकि ये पंच परमेष्टियों की वंदना इसमें हम करते हैं। देखिए इस स्क्रीन को मैंने खास करके इतना अच्छे से डिजाइन इसीलिए किया है कि अगर कोई छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी नामों को अपने नोट में कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखिए, ताकि अगर कोई आपको पूछ ले कि नमोकार महामंत्र के कितने और कौन कौन से अन्य नाम हैं, तो आप इनमें से उनको बता सको। चलिए ये थे नमोकार मंत्र के अन्य नाम। अब आते हैं एक्चुअल अर्थ के ऊपर। नमोकार मंत्र का एक्चुअल जो भावार्थ है, जो मीनिंग है, वो क्या है। हम जो पढ़ रहे हैं नमोकार मंत्र, तो इसके पीछे पढ़ने की हमारी भावना क्या है। तो देखिए, अब जब हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस, हमारी फर्स्ट लाइन नमो अरिहंतानम, तो उसका एक्चुअल में उसका अर्थ ये होता है सिंपल सा कि अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो। नमो सिद्धानम जब हम बोलते हैं तो सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। नमो आयरियानम के साथ में आचार्य को मेरा नमस्कार हो।
नमो उवज्झायानम के साथ में उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो, और नमो लोये सव्व साहुनम जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं उसके पीछे का अर्थ ये होता है कि लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। अब चलिए, अब ये तो हमने नमोकार मंत्र पढ़ लिया, एक एक लाइन जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का अर्थ क्या है वो भी हमने देख लिया। लेकिन अब ये अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और ये साधु जो है ये कौन होते हैं? तो यही होते हैं हमारे पंच परमेष्टि, यही होते हैं परमेष्टि। और परमेष्टि 5 होते हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये हमारे जैन धर्म के 5 परमेष्टि होते हैं। इसीलिए उन्हें कहते हैं पंच परमेष्टि। पंच मतलब 5 और परमेष्टि मतलब परमेष्टि। मैंने आपको बताया कि परमेष्टि कौन होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो मैं आने वाले वीडियो में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन नमोकार महामंत्र में अगर हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य, उसके पीछे की भावना ये है कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये जो हमारे 5 परमेष्टि है, इन 5 परमेष्टियों को हम नमस्कार कर रहे हैं, हम उनकी वंदना कर रहे हैं। अब देखिए, जो नमोकार मंत्र जो है उसके नीचे जो 2 लाइन्स, जो छोटी लाइन्स लिखी हुई होती है, एसो पंच नमोकारो सौव पावपनाशनो मंगलानंत सौवेसिम पडवम हवई मंगल। ये क्या है? ये नमोकार महामंत्र का ही, नमोकार महामंत्र की जो छोटी सी भावना है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो है, छोटा सा जो अर्थ है, उसी को इस 2 लाइन में थोड़ा सा बताया गया है। इसका महत्व, इसकी महिमा, ये सब कुछ इन 2 लाइन में बताया हुआ है। तो ये जो 2 लाइन है, इनका एक्चुअल में अर्थ ये है कि यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और इसके नित्य स्मरण से आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय होता है। तो वही कि ये जो पंच नमस्कार मंत्र है, ये जो नमोकार मंत्र है, ये सभी पापों को नाश कर देता है। अब पाप कौन कौन से होते हैं, जैन धर्म में पाप क्या होते हैं, ये भी आने वाले वीडियो में हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो ये जो भी पाप वगैरह होते हैं, इनका सभी का अगर हमें क्षय करना हो, हमें इन सभी का नाश करना हो, तो नमोकार महामंत्र का हमें ध्यान करना चाहिए। और नमोकार महामंत्र का ध्यान करने का, जाप करने के लिए कोई भी लिमिटेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। जितना से जितना आप कर सकते हो उतना नमोकार महामंत्र का ध्यान, जाप अपने निरंतर जीवन में करते रहे। यही जैन धर्म के एक जैन व्यक्ति की पहचान होती है। तो चलिए, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो में आपको मेरा पसंद आया होगा। बहुत ही महामंगलकारी महामंत्र ये होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। तो चलिए, आशा करता हूँ अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे अगले वीडियोस बनाने में उतनी ही रुचि निर्माण हो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र।